नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया जा रहा था सर मेटल सेक्टर के ऊपर आपने जो वीडियो बनाया था मीरा एसेट के ऊपर, तो वो वीडियो तो हम लोगों ने देखा। तो क्या ऐसे कोई ईटीएफ नहीं है जो हाल ही में मार्केट में आया है और आगे बढ़ने का चांसेस बहुत पोटेंशियल है क्योंकि उस सेक्टर में ग्रोथ होने का चांसेस भी ज़्यादा है। तो आज मैं जिस ईटीएफ के बारे में चर्चा करूंगा वो है ग्रो का ही खुद का ईटीएफ है, ग्रो निफ्टी मेटल ईटीएफ। यहाँ पे देखिए, मेटल मतलब मेटल सेगमेंट में जितने सारे हैं, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो मतलब कोई भी कमोडिटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो कॉपर हो, निकेल हो, ये सारी चीजें के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो सारे मेटल सेक्टर को जोड़कर एक मेटल ईटीएफ बनाया गया है। तो इस ईटीएफ हाल ही में लिस्टिंग हुआ है, तो इसका कितना धमाका फ्यूचर में हो सकता है उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मेटल सेक्टर आज जिस तरीके से भाग रहा है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सारे मेटल सेक्टर जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस जगह पे हर कोई मेटल सेक्टर के ऊपर मतलब इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। तो मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहूंगा, अभी मेटल सेक्टर हाई रिस्क जोन में है, मतलब हाई अलर्ट जोन में है, क्योंकि मेटल सेक्टर आज टॉप में है। तो देखिए, मार्केट तो आगे बढ़ेगा ही। तो जब मेटल सेक्टर बहुत आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद इक्विटी मार्केट जब गिर जाते हैं, तब सारे लोग मेटल सेक्टर से पैसा बाहर करके इक्विटी में लगा देते हैं, मतलब बड़े बड़े प्लेयर, और मेटल सेक्टर बहुत बुरी तरीके से क्रैश होते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा, आप अगर एसआईपी मोड में किसी भी सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको कोई भी रिस्क नहीं लगेगा। मान के चलिए आप इस मान के चलिए मैं इस ईटीएफ को इस 11.51 रुपीज के आसपास मैंने इसको लमसम किया, मतलब एट ए टाइम इन्वेस्टमेंट किया। तो इसमें होगा क्या, अगर मान के चलिए 11 रुपीज से वो 5 रुपया आ गया क्रैश होकर, तो मेरा तो मतलब हालत खराब हो जाएगा। मतलब हालत मतलब मेरा बुरी तरीके से मैं फंस जाऊंगा। तो अगर मैं इन एज ए हर मंथ एसआईपी करूँ, तो चाहे वो 5 रुपया आए, चाहे वो 10 में आए, चाहे वो 9 में आए, हर जगह पे मेरा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, मेरा एवरेज नीचे लेवल में होता जाएगा। तो हमेशा आप किसी भी ईटीएफ के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप एसआईपी मोड के हिसाब से काम करिएगा। देखिए, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, एसेट क्लास में काम करना, किसी भी एसेट क्लास में काम करना, तो एक जोखिम वाला बात तो है ही। तो उसमें आप अगर स्ट्रांगली अगर उस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एसआईपी मोड के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे देखिए, इस ईटीएफ ने लास्ट 1 वीक में 5% का जर्नी दिखाया, और उसके बाद लास्ट 1 मंथ में 10% का रिटर्न दिया, और लास्ट 3 मंथ्स में 12% का। और बाकी डिटेल्स में आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि कंपनी लास्ट 3 मंथ्स में ही मार्केट में आया है, अभी भी मार्केट में नया ईटीएफ ओपन किया गया है। तो इस ईटीएफ का सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा। अभी ज्यादा क्यों लगा, क्योंकि देखिए, मैं पिछले बार मतलब देखा जाए तो पिछले बार जब मैंने इस ईटीएफ के बारे में चर्चा किया था, मतलब इस मेटल सेक्टर के ऊपर, तब किसके ऊपर चर्चा किया था? तब मैं चर्चा किया था मतलब आईसीआईसीआई पोटेंशियल के ऊपर, सॉरी आईसीआईसीआई के ऊपर। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 3 इस तरीके से मेटल ईटीएफ है, एक आईसीआईसीआई है, एक मीरा एसिड है, और एक ग्रो का है। तो तीनों का अगर डिफरेंस देखेंगे, तीनों का कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। इसका नैप वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, थोड़ा सा नैप वैल्यू आपको सस्ते में मिलेगा ग्रो का 11.51, बाकी दोनों का 12.17, 12.18। बाकी देखिए, रिटर्न कैपेसिटी सारे सब कुछ ठीक है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट में बहुत कम है क्योंकि आईसीआईसीआई पोटेंशियल निफ्टी मेटल ईटीएफ में देखिए टोटल एसेट है 882 करोड़, और मीरा एसेट का 340 करोड़, और ग्रो तो अभी मार्केट में आया है तो इसलिए 26 करोड़ टोटल एसेट है। मतलब इतने एसेट को वो मैनेज कर रहा है। तो बाकी देखिए, बाकी डेटा जो है, 3 मंथ के रिटर्न, 1 साल के रिटर्न, वो आपको ग्रो में कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ग्रो तो हाल ही में लिस्टिंग हुआ है, हाल ही में मतलब मार्केट में ओपन किया गया है। तो बाकी कंपनीज के आपको ग्रोथ दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर इस तरीके से किसी भी मेटल सेक्टर के ऊपर काम करना है, अगर देखेंगे तो अभी मतलब ग्रो का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.40 है। उसी जगह पे अगर आप आईसीआईसीआई और मीरा सेट के देखेंगे तो वहाँ पे 0.30 है। तो आप कहेंगे सर 1%, 0.10% में क्यों ज़्यादा दूँ, मुझे तो कम में काम करना है। तो ऑब्वियसली आप कम पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक नया आईपीओ है, मतलब सॉरी नया एक ईटीएफ है। इस ईटीएफ में काम करने से फायदा ये होगा कि आपको और भी सस्ते प्राइस में आपको मिलेगा। देखिए, वहाँ पे 12 रुपीज 14 पैसे आपको मिल रहा है एक क्वांटिटी के बेसिस में, और यहाँ पे 11 रुपीज 50 पैसे के आसपास मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो कैटेगरी है, रिटर्न ऑफ कैटेगरी को मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा,
क्योंकि रिटर्न तो अभी उतना नहीं दिखेगा क्योंकि हाल ही में लिस्टिंग हुआ है। तो सेक्टर वाइज बात करें तो स्टील में 43% इन्वेस्टमेंट किया गया है, माइनिंग और मिनरल्स में 18%, नॉन फेरियस मेटल में 25%, ट्रेडिंग में 7.3% और कैपिटल गुड्स नॉन फेरियस में 5.68%। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से सेक्टर वाइज आपको डेटा देखने को मिलेगा। बाकी होल्डिंग के बेसिस में टाटा स्टील, साथ ही साथ हिंदाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, अदानी एंटरप्राइजेस, जिंदल स्टील, एपोलो, मतलब एपीएल एपोलो, साथ ही साथ एनएमडीसी, नेशनल एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से देखिए जिंदल स्टील ने स्टील, हिंदुस्तान जिंक, स्टील अथॉरिटी इंडिया, तो इस तरीके से हिंदुस्तान कॉपर। तो आप देख सकते हैं बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी के अंदर ही टोटल आपको ईसीटीएफ मिलेगा। कोई देखिए बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आप हिंदुस्तान मतलब जिंक के ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर, टाटा स्टील के ऊपर काम करें। देखिए एक साथ आपको एक ईटीएफ के अंदर सारे कंपनीज मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से काम करें, वॉरेन बफेट जी ने खुद कहा कि आप अगर इंडिविजुअली स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म जर्नी में, उससे ज्यादा आपको कोई भी आप मतलब म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के हिसाब से काम करें वहाँ पे ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म जर्नी के हिसाब से वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। अभी देखिए मुझे एक पॉइंट्स आपको दिखाना है। अगर इसी इन्वेस्टमेंट जर्नी अगर आप हर मंथ 1000 रुपये से स्टार्ट करें तो आपको कितना फायदा इस ईटीएफ देने वाला है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर में लेके जाता हूँ और एक कैलकुलेटर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फायदा मिल सकता है। देखिए यहाँ पे मैं फायदे के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। तो मैं अगर 1000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करूँ और मैं ड्यूरेशन पकड़ के चलता हूँ, चलो 20 साल, 20 साल नहीं मैं 25 साल तक लूंगा, और यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो मान के चलिए मैं अभी तो ज्यादा दे रहा है तो ऐसे होगा नहीं, मैं 12% लेके चल रहा हूँ और एक्सपेंस रेशियो में 4%, 0.40% लेके चल रहा हूँ और कैलकुलेट करके देखो तो ओवरऑल मेरा 3 लाख इन्वेस्टमेंट होगा। उसमें मुझे रिटर्न मिलेगा करीबन 17 लाख, करीबन ऑलमोस्ट 17.5 लाख आप पकड़ के लीजिए। और टोटल एक्सपेंस चला जाएगा 1,30,000, क्योंकि 0.40 का जो एक्सपेंस है 1 लाख मतलब 1,30,000 के आसपास एक्सपेंस है। और यही डेटा चेंज हो जाएगा अगर हर मंथ आप सॉरी हर साल अगर 15% आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं तो जो आप यहाँ पे देख रहे थे उससे भी 3 गुना बढ़ जाएगा आपका टोटल रिटर्न। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, मैं कोई आपको इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेटल सेक्टर किस तरीके से आपको आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी देखिए मेटल सेक्टर के हिसाब से कॉपर अभी जिस लेवल में है, कॉपर का अगर चार्ट देखा जाए तो कॉपर ही एक है जो अभी भी नीचे चल रहा है, तो एक बड़ा लंबा जर्नी करने का पोटेंशियल रखते हैं। बाकी ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न बना है, काफी पुराने पैटर्न, तो यहाँ से जर्नी होने का चांसेस सीधा सीधा दिख रहा है। बाकी होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए गोल्ड एंड सिल्वर टॉप लेवल में है, तो उस जगह पे काम करना बहुत बड़ा रिस्की जोन हो जाएगा। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो मेरे इस वीडियो को एडवाइसेस के हिसाब से मत लीजिएगा। प्लीज एक बार स्टडी करके काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।